नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक बार फिर सेम टॉपिक है, लास्ट वीडियो है कल तेजी या मंदी। दोस्तों कल का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो डेटा तो ये कह रहा है ऊपर जाना चाहिए बाजार क्योंकि शॉर्टर्स ट्रैप्ड है, लेकिन कुछ आज डेवलपमेंट हुए हैं नेगेटिव साइड पे जो हम सभी को जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। दूसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है और तीसरी तरफ एफआईआई का फिगर आज फिर से नेगेटिव आया है। तो बहुत ही मिक्स्ड टाइप क्यूज यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत ही मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। मैं एक एक करके डेटा आपके साथ रीड करना चाहूंगा एफआईआई डीआई का। सबसे पहले 2170 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में, तो डीआई इसकी 3000 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में। अच्छा क्या है? अच्छा है फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआई ने 1262 करोड़ की बाइंग करी है, ये पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 9 करोड़ का पॉजिटिव फिगर, ये मैटर नहीं करता। और ओवरऑल मेरे हिसाब से इस डेटा को पॉजिटिव लेना चाहिए क्योंकि कैश मार्केट में एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, फ्यूचर्स में फ्यूचर स्टॉक्स खरीद कर गए हैं, ये एक अच्छे साइन, अच्छे संकेत हैं स्टॉक स्पेसिफिक संकेत के लिए। तो ये हमें और दर्शा रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा बाजार में। अब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज बताता हूं। पहले नेगेटिव ये है कि यूरोपियन यूनियन भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बातचीत कर रहा है डेलीगेशन, और हो सकता है रशियन ऑयल बायर्स या रशियन गैस बायर्स पे सैंक्शंस लगाए जाएं कुछ, और भारत के ऊपर यूएस ने लगाई रखा है। ऐसे में चाइना के ऊपर यूरोपियन यूनियन लगाने की सोच रही है और उन्होंने थर्ड कंट्री भी वर्ड यूज करा है, तो पॉसिबिलिटीज है हमारे ऊपर भी वो लगा दें। तो हमारे ऑलरेडी यूएस के साथ तो इस समय टैरिफ वगैरह चल रहे हैं जहां पे ट्रेड ऑलमोस्ट हमारा निल हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अगर कुछ करता है तो वो हमारे लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी क्योंकि फिर हमारा 2 कंट्रीज के साथ ट्रेड मुश्किल में पड़ेगा। अब ऐसे में हम भारत क्या करेगा ये देखने वाली बात है। रशिया से बोलेगा कि यार कर दो मैटर सॉल्व यूक्रेन के साथ, या रशिया से ऑयल परचेसिंग कम करेगा, या फिर दोनों कंट्रीज की मार झेलेगा, ये सब देखने वाली बात है। देखो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन फंस कौन रहा है? सब फंस रहे हैं। अब 3 साल से ये जंग चल रही है, अभी तक सब इसे अवॉइड करने लगे थे कि ऑन दो जो हो रहा है, लेकिन अब ये मैटर हो गया है कि मतलब ईगो पे बात आ गई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि मैं कह रहा हूं मत खरीदो, लोग फिर भी खरीद रहे हैं। तो वो क्या है, दूसरी कंट्रीज को भी कह रहे हैं कि भैया लगाओ। अब यूरोपियन यूनियन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, 28 कंट्रीज का समूह है, समझ रहे हो? तो यहां यूएस तो एक कंट्री थी, अभी 28 कंट्रीज से हमारा अगर ट्रेड पे दिक्कत पड़े तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बनेगा, है ना। तो हो सकता है अभी खैर यूरोपियन यूनियन ने भारत को लेकर डायरेक्टली नहीं बोला, डायरेक्टली उन्होंने चाइना को लेकर बोला है, बट उन्होंने एक वर्ड भी यूज करा है कि थर्ड कंट्री, यानी चाइना एंड थर्ड कंट्रीज जो भी whichever is buying whoever is buying ऑयल या एनर्जी फ्रॉम रशिया, तो उसमें हम भी आते हैं, ऑब्वियस है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो रही हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी 24,900 के ऊपर दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। और कल एक्सपायरी के लिहाज से डेटा मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये 2 चीजें पॉजिटिव हैं। अब मैं पहले डेटा पे आता हूं एक्सपायरी के लिहाज से। 24,700 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी पॉजिटिव और स्ट्रेंथ है इस समय भारतीय बाजार की। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी क्लोजिंग है आज 24,773 की, 73 पॉइंट्स क्वेश्चन है। 73 पॉइंट अगर हम गिर भी जाएंगे ना तो भी नेगेटिव नहीं मानेंगे बाजार को निफ्टी लेवल्स पे। 73 पॉइंट के नीचे जब गिरेंगे हम तो 1 पॉइंट गिरा माना जाएगा, यानी 24,700 तक तो शॉर्टर्स की जो जान है ना यहाँ अटकी पड़ी है हलक में। वो तो ये सोचेंगे 24,700 में अपनी पोजीशन काटूं, लॉस नहीं होगा मुझे, और बाजार जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये फंस रहे हैं। इनफैक्ट अब तो 24,700 छोड़ो, 24,750 वाला कॉल राइटर भी एक तरीके से ट्रैप्ड है। तो पॉसिबिलिटीज है कि आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, 24,800 850, और पॉसिबिलिटीज है 875 900 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉजिटिव निफ्टी पे रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रहना है। जब भी शॉर्ट कवरिंग प्ले होती है ना एक्सपायरी पे, तो वहां पे पोर्टफोलियो नहीं चलती है, क्योंकि पोर्टफोलियो चलती है जब बाइंग होती है। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, तो हमें समझना होगा। ये तो गई आपके लिए बात दोस्तों डेटा ड्रिवन चीजों की। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ कि अमेरिका में कैसा दिख रहा है माहौल, मूड माहौल कल के लिए। तो सबसे पहले डाउ फ्लैट टू नेगेटिव, नेस्डेक 0.5% ऊपर, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव, रसल 2000 फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट।
बात करें अगर कुछ खबरों की, तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए अगर, तो डेक्स की बात करूं मैं, ये 1% ऊपर है, फिट्सी फ्लैट है और कैक लगभग 0.8% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा, न्यूज स्पेसिफिक। सन फार्मा की तरफ से खबर है, स्टॉप मेकिंग वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड इंजेक्शन 20 mg अकॉर्डिंग टू FDA। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, नेगेटिव है मेरे हिसाब से। अब इसका कितना मार्केट शेयर है देखने वाली बात होगी। टेक महिंद्रा के लिए खबर है, कंपनी इंटीमेट्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी स्टेप डाउन सब्सिडरी CTDEV LLC। तो ये अपडेट यहां से आ रही है। रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिए खबर है, कंपनी को ऑर्डर मिले हैं 597 मिलियन रुपीस के, आप कह सकते हैं 60 करोड़ के समथिंग का ऑर्डर मिला है। कंपनी रिसीव्स सेवरल ऑर्डर्स टोटलिंग 396 करोड़। तो रेलटेल को 2 ऑर्डर्स की खबर है, 396 करोड़ के काफी सारे ऑर्डर्स हैं और एक ऑर्डर मिला है करीब 60 करोड़ का। तो पॉजिटिव है रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिए। बाकी बड़े लेवल पे कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। RVNL ने, कंपनी ने कहा है, कंपनी डिनाइड अप्रूवल बाय दीपम फॉर फॉर्मेशन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। एवेंटेल, इनको ऑर्डर मिला है 9.88 करोड़ का। वेदांता, यहाँ पे खबर है दोस्तों, इन्फोसिस के लिए बिग ब्रेकिंग है, मैं शेयर करना भूल गया आपके साथ, अभी शेयर करूंगा। पहले वेदांता इंक्रीजेज स्पेंडिंग ओवर 125 बिलियन रुपीज टू सपोर्ट मेटल प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट। तो बढ़िया खबर है वेदांता के लिए। इन्फोसिस बायबैक करने जा रहा है दोस्तों, तो ये 11 सितंबर को इसके ऊपर विचार करेगा। बहुत पॉजिटिव है, ऐसे समय पे इन्फोसिस का बायबैक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे देगा नेक्स्ट लेवल। तो ये बहुत ही अच्छी खबर लग रही है मुझे इन्फोसिस के लिए। इसी प्रकार कुछ और भी छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं, जो आई थिंक इतना जरूरी तो नहीं है डिस्कस करना, बट हाँ डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही है न्यूज़। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।